गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द सेल एनवेलप कोशिका के आवरण जिसके अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल जीवद्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर कोशिका वर्ण का निर्माण करते हैं। इनमें सेल वॉल जो देखते हैं मुख्यतः निर्जीव होती है, मतलब कि नॉन लिविंग होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। जंतु कोशिका में हम देखते हैं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः यहाँ पर कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण होता है। जबकि हम देखते हैं जो प्लांट सेल है वहाँ पर सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है और इसके अंदर की तरफ जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम जीव द्रव्य कला भी कहते हैं। यह समस्त लिविंग सेल में उपस्थित होती है, इंक्लूडिंग प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग इलास्टिक तथा सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए थिन इलास्टिक रीजनरेटिव सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। पादप कोशिका में हम देखते हैं जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वह न्यूक्लियस के अतिरिक्त जो शेष बचा जो जीव द्रव्य है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, और सेकंड पार्ट है मीसोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कोशिका कला या जो प्लाज्मा लेमा भी हम इसे कहते हैं, जीव द्रव्य की जो बाह्य सतह है इसको सर्वप्रथम नेगली एंड क्रेमर ने कोशिका कला नाम दिया था 1855 में, लेकिन सफ्रिस 1928 तथा जेक्यू प्लॉफ 1931 ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा की संज्ञा दी है। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिविंग सेल्स हैं, जिसमें प्लांट सेल भी है, एनिमल सेल, उनके चारों तरफ यह प्रेजेंट होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एनिमल सेल के तो बिल्कुल बाहरी आवरण है, जबकि प्लांट सेल के अंदर इसके बाहर की तरफ सेल वॉल पाया जाता है, जो कि सेल वॉल का बना हो, वो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, और ये मुख्यतः जो सेल वॉल है वो डेड होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका रासायनिक संगठन, या हम देखें केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मुख्यतः प्रोटीन्स तथा लिपिड का बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे हम लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड व प्रोटीन का सिंथेसिस ER से होता है, SCR व RER से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ER जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प भी करता है। हम जो इसे लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन कह रहे हैं क्योंकि प्रोटीन व लिपिड जो मुख्यतः इसका जो इनसे ही ये मिलके बना है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में ओलिगोसैकेराइड 1 से 5% तथा वाटर 20% पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम देखें तो लिपिड है 28 से 70% तक तथा प्रोटीन 20 से 70% तक होता है। तो यहाँ पर जो लिपिड है, क्योंकि लिपिड जो ये ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल से बने होते हैं, तो लिपिड का जो हेड वाला पोर्शन है वो ग्लिसरॉल से निर्मित होता है, क्योंकि हेड वाला पोर्शन यहाँ पर हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तथा जो इसका टेल वाला पोर्शन है वो फैटी एसिड से निर्मित या हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। या हम कह सकते हैं जो हाइड्रोफोबिक वाला पोर्शन है ये नॉन पोलर है, जबकि जो हेड वाला पोर्शन जो ग्लिसरॉल से निर्मित होता है उसे हम पोलर कहते हैं। कलाओं में हम देखते हैं मुख्यतः यहाँ पर जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा गैलेक्टोलिपिड होते हैं। मुख्यतः जीव द्रव्य कला में जो हम ग्लाइकोलिपिड है वह यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये गैलेक्टोलिपिड्स व कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, जबकि जो कोशिकांग की कलाओं में फॉस्फोलिपिड अधिक होते हैं।
फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है मुख्यतः फॉस्फोटाइडिल कॉलिन में फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल एमीन से बना होता है। अब इसके बाद हम जो प्रोटीन देखते हैं, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पर अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड अणु होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीनो एसिड होता है, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो फिर जो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, वो ही प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर हम क्लाओं के जो प्रमुख संरचनात्मक घटक है प्रोटीन, ये मतलब कि इसके अलावा भी इसके विशिष्ट गुणों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। संगठनात्मक स्वरूप के आधार पर कलाओं में उपस्थित प्रोटीन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, सेकंड है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल जो कि परिधीय प्रोटीन है, ये बाह्य सतह पर स्थित होते हैं, तो इन्हें प्रोटियोजेज एंजाइम की सहायता से आसानी से अलग किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल हैं स्पेक्ट्रीन जो कि आरबीसी में उपस्थित होता है, वह एटीफेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। जबकि इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन है तो ये मुख्यतः लिपिड की जो बाइलेयर होती है इसके अंदर की तरफ अंत स्थापित या एम्बेडेड होते हैं, तो सरलता से इन्हें अलग करना संभव नहीं होता। ये प्रोटीन कला के इंटीग्रल पार्ट के रूप में विद्यमान होते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर रोडोप्सिन जो रेटिना की शलाका कोशिकाओं में उपस्थित, तथा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंत कला में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा कि प्रोटीन था, वो प्रोटीन यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप का होता है, एक एक्सट्रेंसिक और एक इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन तो इसके परिधीय सतह पर उपस्थित होता है, जबकि इंट्रेंसिक और इंटीग्रल मतलब कि एक तरह से आंतरिक प्रोटीन के इसके अंदर की तरफ लिपिड की जो लेयर होती है उनमें अंत स्थापित एम्बेडेड होता है। और जो लिपिड था इसमें हम देख रहे थे दो पोर्शन था, एक इसका हेड वाला पोर्शन जो कि पोलर वाटर अट्रैक्टिव या हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, और सेकंड पोर्शन है वो कि नॉन पोलर है जो कि हाइड्रोफोबिक है, जो कि टेल पोर्शन बनाता है लिपिड का। तो हम देखते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए हम इसे लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब आगे की लेसन में हम जो आगे बाद में हम यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो वेरियस मॉडल हैं इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनका हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।